वेलकम टू एन केमिस्ट्री। आज अपन लोग नॉइस टाइप 2 को डिस्कस करेंगे, है ना। नॉइस टाइप 1 अपन लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, उसके एग्जाम्पल भी कर लिए। आज जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे नॉइस टाइप 2, है ना। नॉइस टाइप 1 में उसके जितने भी टाइप हो सकते थे मैंने वो कराए, है ना। एक लोगों ने मेल किया था कि सर आपने थ्योरी नहीं लिखाई है। तो देखो, थ्योरी ना लिखाने का एक रीज़न होता है कि आप बताइए, क्या थ्योरी लिख के आपको सी एस आई आर क्लियर कर पाओगे क्या? आप थ्योरी कितना भी लिख लो, उससे तो कोई फायदा होगा नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है आपके लिए? एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट। तो मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत कम वर्डों में कॉन्सेप्ट को आपको डिलीवर करता हूँ। अब उसके जो एग्जाम्पल जितने मैं करा लेता हूँ, मैक्सिमम कराने की कोशिश मैं करता हूँ, तो आपको ऑलमोस्ट जितने भी टाइप हो सकते हैं मैं सबके एक एक दो दो एग्जाम्पल करा देता हूँ। उसके बाद आप घर पे प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे फोटो क्लिक करके भेज सकते हो। चलो अब डिस्कस करते हैं नॉइस टाइप 2। अब आपका है नॉइस टाइप 2 में क्या है? आपका इसमें होगा गामा हाइड्रोजन ट्रांसफर। क्या होगा आपका? गामा हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा। अब गामा हाइड्रोजन कैसे होगा वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे देख लेता हूँ। जैसे आपके पास यहाँ पे कोई कार्बोनाइल है, अब आपके पास यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो इसके जस्ट बाद वाला कार्बन क्या होगा? अल्फा, फिर क्या होगा? बीटा, फिर क्या होगा? गामा। तो ये वाला इसका जो हाइड्रोजन होगा ये वाला ट्रांसफर होगा, तो इसे क्या बोलते हैं? गामा हाइड्रोजन ट्रांसफर। अगर इसके आगे और कोई लेगा हो तो ये आपका क्या होगा? डेल्टा होगा। उसके आगे जो चेन है वो क्या होगी? डेल्टा होगी। तो देखो, ये आपका क्या होगा? गामा हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा। 1,4 डाई रेडिकल, ये क्यों कहा मैंने उसे देखो, मैं सबको क्लियर करता हूँ। ये आपके पास यहाँ पे है, अब इसे मैं रफ कर देता हूँ सिर्फ समझने के लिए था ये। अब आपके पास जब इस टाइप का है तो आपका यहाँ पे क्या होगा? रेडिकल फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। ये यहाँ पर रेडिकल बनेगा, ये यहाँ रेडिकल बनेगा। तो इसे 1 कंसिडर करो, इसे 2, इसे 3, और ये क्या था? गामा वाला था ना, तो इसका भी रेडिकल जब ये ट्रांसफर होगा तो यहाँ भी क्या बनेगा? रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं आप? 1,4 डाई रेडिकल फॉर्मेशन भी होता है। तो इसलिए मैंने सेकंड पॉइंट लिखा, फॉर्मेशन ऑफ 1,4 डाई रेडिकल। तो आप इससे भी अपना डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि हमारा 1,4 डाई रेडिकल फॉर्म हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो आपका स्टेप 2 से जाएगा। फिर उसके बाद है 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो आप यहाँ पे देखो, 6 मेंबर्ड में कैसे कहा था? ये आपका था कार्बोनाइल, ये था आपका हाइड्रोजन। अब आप यहाँ पे देखोगे ये क्या करेगा? इसे, यही तो होगा हाइड्रोजन ट्रांसफर, यहीं पे तो होगा। तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, तो कितना हो गया? 6 हुआ ना। तो मैंने 6 ही तो कहा, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अगर ये क्या होगा? साइक्लिक फॉर्म में है ना, तो क्या होगा? ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का क्या होता है? यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। तो ये सारे पॉइंट क्लियर हैं आपको 1 बाय 1। अब अगर आपके पास ये इस टाइप से बन रहा है तो उसमें फिर दो पॉसिबिलिटी होती है कि इसका प्रोडक्ट किस टाइप से बनेगा। या तो उसमें बीटा क्लीव होगा, बीटा जो क्लीवेज है, जैसे ये अल्फा था आपका, ये बीटा है, तो या तो बीटा यहाँ से क्या होगा? क्लीव होगा। अगर क्लीव नहीं हुआ तो साइक्लाइजेशन होगा। अगर क्लीव नहीं हुआ तो क्या होगा? साइक्लाइजेशन होगा। ठीक है। आपका इसके बाद ये दो पॉइंट याद रखने कि आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे होगा। या तो आपका, अभी मैंने कर दिया, ये आपको बीटा क्लीव होगा या आपका साइक्लाइजेशन होगा। अगर आपका बीटा क्लीव होता है तो इस सेम आपका जो एक रूल होता है, मैक लफर्टी रूल, क्या होता है आपका? मैक लफर्टी रूल। तो मैक लफर्टी रूल से क्या होता है? जाता है। तो उसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन लोग। ये मैंने एग्जांपल कंसिडर किया। अब ये आपके पास क्या होगा? अल्फा, ये क्या होगा? बीटा, और ये क्या होगा आपका? गामा। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है आपका? गामा हाइड्रोजन ट्रांसफर। तो ये आपका हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, तो ये क्या होगा? इससे सभी में एच न्यू दिया होगा यहाँ पे, है ना। रिएक्शन है, एच न्यू दिया हुआ है। तो गामा हाइड्रोजन ट्रांसफर करोगे तो कैसे जाएगा वो आपका? देखिए, दिस 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 दिस, और ये आपका पहले तो ये यहाँ रेडिकल, और ये ऑक्सीजन का ये रेडिकल, और ये है आपका हाइड्रोजन। ये है अल्फा, ये है बीटा, यहाँ पे नहीं है हाइड्रोजन, यहाँ पे है। ये है गामा, और ये होगा इसका हाइड्रोजन। ठीक है ना, ये होगा। अब आपको क्या करना है? ये वाला जो है रेडिकल, मैं इसे ब्रेक कर लेता हूँ, आप दूसरा कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास? ये यहाँ पर, और ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेडिकल का फॉर्मेशन होगा हाइड्रोजन से। अब जब ये होगा तो ये दोनों क्या होंगे? कंबाइन हो जाएंगे। ये दोनों कंबाइन होकर के क्या बनाएंगे? देखिए, दिस 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 और दिस, ये आपका बन गया OH। ये यहाँ पर रेडिकल, और ये आपका यहाँ पर गामा। ठीक है। ये आपका था अल्फा, ये आपका था बीटा। ठीक है ना। अब आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्या देखना है? 6 मेंबर साइकिल ट्रांजिशन स्टेट। अगर आप देखोगे तो ये 6 मेंबर साइकिल ट्रांजिशन स्टेट ही तो है। 1 नंबर डाल दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो क्या हुआ? 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अगर 1,4 डायरेडिकल देखना तो भी देख सकते हो, 1, 2, 3, 4। तो वो सिर्फ आपको समझाने के लिए थे स्टेप के, ऐसे स्टेप्स होते हुए जाती है ना। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो आपके पास इस टाइप से बनेगी। आपका सी आ गया। अब यहां से आपके पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो बीटा क्लीव होना चाहिए या आपके पास साइक्लाइजेशन होना चाहिए। तो बीटा क्लीव कब होगा और साइक्लाइजेशन कब होगा? उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे साइक्लाइजेशन होगा तो आप देखो क्या बनेगा।
ऐसे होगा साइक्लाइजेशन, क्योंकि ये रेडिकल तो बचे, तो 1 2 3 4, और 4 मेंबर रिंग क्या स्टेबल होती है क्या? आपको पता है 4 मेंबर रिंग क्या स्टेबल होगी क्या? नहीं होगी ना। जब 4 मेंबर अगर आपको लगता ही है कि बनानी है तो देखो बना के देख लो आप, दिस इसी टाइप से बनेगी ना। ये आपका ओ एच रहेगा, ये रहेगा। तो क्या ये इस रिंग में क्या होगा? स्ट्रेन होगा। यहाँ पे रिंग में स्ट्रेन होने की वजह से ये वाली स्टेबल नहीं होती है, तो ये वाली हमारी रिएक्शन नहीं होती है, तो क्या होगी? तो आपका होता है इसमें बीटा क्लीव। तो ये क्या है? अल्फा बीटा, बीटा क्लीव होगा। तो आपके पास क्या आएगा? दिस, और ये आपका ओ एच, ये रेडिकल और ये रेडिकल। अब यहाँ से जब क्लीव होगा तो इसके पास एक रेडिकल ऑलरेडी प्रेजेंट था, एक रेडिकल और आ गया। ये दोनों रेडिकल मिलके क्या बनाएंगे? आपके डबल बॉन्ड, एल्किन का क्या कर लेंगे? फॉर्मेशन। अब ये वाला स्टेप आगे फर्दर जाएगा, और यहाँ पे ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? एल्किन बनाएंगे। और ये क्या होगा आपका? कीटो इनोल टेट्रामेरिज्म। क्या होगा? कीटो इनोल टेट्रामेरिज्म होगा। सो आपके पास ये वाला फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो ये आपके क्या है प्रोडक्ट? ये मैंने इसे आगे लिख दिया समझने के लिए कि प्रोडक्ट आपके फाइनल से क्या बनते हैं? ये वाले बनते हैं। दैट इज क्लियर। तो ये आपका हो जाता है मैकलाफर्टी रूल। मैकलाफर्टी रूल भी यही होता है आपका, ठीक है ना। इसे भी आपको डिस्क्राइब कर दिया। अब देखो, अगर आपका ये जो स्टूडेंट एमएससी वगैरह कर रहे हैं उनके सेशन में आता है तो उन्हें थ्योरी लिखनी पड़ेगी, है ना। लेकिन एग्जाम में अपन लोगों को क्या मिलता है? ऑप्शंस मिलते हैं, है ना। तो वो अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट उनका यही है, बस उनके लिए थ्योरी थोड़ी सी उन्हें और नीड होती है। लेकिन जो सीएसआई के लिए प्रिपेयर करो उन्हें कोई रिकॉर्ड नहीं है थ्योरी की, ना। उन्हें तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है। चलिए, एक ये हो गया। अब बात करते हैं साइक्लाइजेशन की। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ इस वाले एग्जाम्पल को। चलो, हाँ, मैं इसे रफ करता हूँ। देखो, अब अपन लोग बात करते हैं साइक्लाइजेशन का एक एग्जाम्पल, कि साइक्लाइजेशन कैसे हो सकता है। तो देखो, अब मैं सिर्फ साइक्लाइजेशन करेंगे आप तो क्या होगा? देखो, आपको पता है कि यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? दिस रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। इस टाइप से होगी रेडिकल फॉर्मेशन। ये दिस, ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया। इसी टाइप से होगा ना। जब ये R1 और R2 आपके पास हो गए, तो अब आपको, ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है आपको गामा। अब आपको क्या है, क्या होता है आपका? गामा हाइड्रोजन ट्रांसफर करना है, तो करो गामा हाइड्रोजन ट्रांसफर। तो ये आपका इससे जाएगा, ये आपका यहाँ पे रेडिकल फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये जाकर के इससे क्या होगा? अटैच हो जाएगा। तो मैं इसे डायरेक्टली यहीं अटैच कर हूँ इसी स्टेप में, दिस, ये आपका इस टाइप से हो गया। आपकी 6 साइकिल ट्रांजिशन स्टेट बन गई। अब आपको देखना है कि उसके बाद इसमें क्या होगा। अब आपको देखना है कि उसके बाद क्या होगा, कि इसमें बीटा क्लीव होगा कि आपका साइक्लाइजेशन होगा। तो देखो, अब ये चीज डिपेंड करती है इसके इस अल्फा पोजीशन पे। ये किस पे डिपेंड करेगी? अल्फा पोजीशन। मैं इसके दोनों प्रोडक्ट बना के देख लेता हूँ। तो दोनों प्रोडक्ट यहाँ बना ले, इसे मैं कहाँ बनाऊँ? इसे मैं यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। सॉरी, वाटर की प्रॉब्लम से हो रहा है ये प्रॉब्लम। चलिए, इसे मैं यहाँ बना देता हूँ। तो देखो आप, इसके मैं दोनों प्रोडक्ट बनाता हूँ, यहाँ बना देता हूँ सबसे अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो, इसका एक तो प्रोडक्ट बनेगा आपका ये, एक प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? ये बनेगा दिस, और हाँ, ठीक है ना, कीटो इनोल टॉटोमेरन के बाद ये बनेगा, और एक प्रोडक्ट बनेगा आपका ये दिस, ठीक है। दिस और ये दिस आपका यहाँ पे ये इससे अटैच हुआ। सो ये आपका हो गया OH, ठीक है ना। ये 1 2 3 और ये 4 मेंबर रिंग बन गई। अब 1 पे लगा हुआ है OH, सो OH लगा दिया, है ना। इसी पे आपके पास एक एल्काइल लगा हुआ है, सो आपने एक एल्काइल लगा दिया। 2 पे आपके R1 और R2 लगे हुए हैं, फिर 3, और ये आपका 4 मेंबर रिंग, है ना। और इसमें आपने क्या किया? बीटा क्लिप किया। सो आपके पास R1 R2 जो है वो यहाँ पे है ना। ये R1 है, ये आपका R2 है, और ये आपकी क्या निकल गई थी? इसके साथ आपकी एल्कीन फॉर्म हो जाएगी, ये वाली। मतलब ये दोनों प्रोडक्ट एक बने हैं और एक प्रोडक्ट आपका ये बना हुआ है। तो ये डिपेंड करेगा आपके R1 R2 पे कि ये वाला मेजर बनना चाहिए कि ये वाला मेजर बनना चाहिए। इसे अगर नहीं बनाओगे तो समझने के लिए है कि अगर ये बनेगा तो इसके साथ ये जरूर बनेगा, है ना। एल्कीन तो बनेगी तभी तो आपका फॉर्मेशन होगा। तो सिर्फ आपको समझना ये है कि ये वाला मेजर बनेगा कि ये वाला मेजर बनेगा। ये डिपेंड करेगा आपके R1 और R2 पे। कैसे करेगा उसे देख लेते हैं, ठीक है ना। तो आपके R1 R2 पे ही डिपेंड करेगा। तो उसे देखो, इफ यहाँ पे मैं कंडीशन लेके चलता हूँ, इसके लिए स्पेस मैंने बचाया नहीं, चलो इसे रफ करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ इफ R1 एंड R2 इक्वल टू हाइड्रोजन है, R1 इक्वल टू हाइड्रोजन है और R2 इक्वल टू हाइड्रोजन है,
तो आपका क्या बनेगा, तो आपका ये वाला मेजर बनेगा और ये वाला माइनर बनेगा। ये वाला क्या बनेगा आपका, माइनर बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन था, तो यहाँ इस वाले में भी आपने देखा था, तो क्या लगेगा आपका मैक्लाफर्टी रूल लगेगा और बीटा का क्या होगा, क्लीव होगा, बीटा क्लीवेशन होगा, तो आपका ये बन जाएगा। दैट इज क्लियर। अगर ये R1 R2 आपके हाइड्रोजन हैं तो ये बनेगा। अगर इफ R1 इक्वल टू मिथाइल एंड R2 इक्वल टू हाइड्रोजन, ये है आपके पास, R1 मिथाइल है और R2 हाइड्रोजन है, तो भी आपका यही मेजर बनेगा और ये माइनर बनेगा। दैट इज क्लियर। अगर R1 मिथाइल है और R2 आपके पास ये है हाइड्रोजन, तो आपका क्या बनेगा, ये वाला मेजर बनेगा और ये वाला क्या बनेगा, माइनर बनेगा। थर्ड कंडीशन लेके चलते हैं, इफ R1 इक्वल टू मिथाइल एंड R2 इक्वल टू मिथाइल, दोनों मिथाइल हैं, R1 मिथाइल है और R2 मिथाइल है, तो फिर आपका ये नहीं बनेगा मेजर, ये आपका बनेगा माइनर और ये वाला बनेगा आपका मेजर। क्या बनेगा आपका, ये वाला मेजर बनेगा। क्यों बनेगा मेजर, उसका रीजन होता है कि R1 R2 की वजह से इसमें क्या नहीं हो पाता है आपका, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म को नहीं कर पाता है, क्योंकि और ये OH बनेगा, तो इस वजह से ये आपका नहीं बनेगा, और बनेगा क्या, ये वाला मेजर बनता है। और यहाँ पे हिंड्रेंस भी होता है, जब ये आपकी 6 मेंबर साइकिल ट्रांजिशन स्टेट होती है, अगर दोनों मिथाइल मिथाइल होंगे तो क्या करेंगे, हिंड्रेंस होगा और ये प्लेन को चेंज नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से आपका क्या बनेगा, मेजर ये वाला बनेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि आपके पास अल्फा में R1 R2 लगे हैं, तो मेजर आपका साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा। और आपके उसके अलावा कुछ भी है तो आपका क्या बनेगा, जैसे मिथाइल, एक ही मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है या दोनों हाइड्रोजन है, तो सिर्फ आपको क्या मेजर बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा। दैट इज क्लियर। चलो, क्लियर हो रहा है ना। तो इस वाला भी इंपॉर्टेंट था, जो साइक्लिक वाला था ना, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, तो मैं इसे रफ करता हूँ, इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं, बोल लो और क्लियर होंगे। तो देखो कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने आपके लिए, उसे डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो देखो इस टाइप का आपका है साइक्लोहेक्सेनॉन है, और यह इसका आपका एक इक्वेटोरियल पे, आपको इसका मैंने पहले ही बता चुका हूँ एक बार। अगर आपको इसमें बनाने में डाउट है तो देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप क्या किया करो, दो लाइन को ड्रॉ करो इस टाइप से पैरेलल, ये है और ये है, ठीक है। और इसे आप इससे मैच करिए, इसे आप इससे मैच करिए, ठीक है। तो आपका इस टाइप से साइक्लोहेक्सेन बन जाती है इस टाइप से। या अगर आपको इस टाइप से नहीं करनी है तो इस टाइप से करो, दो लाइंस को ड्रॉ, बस पैरेलल होने चाहिए दोनों लाइंस, और इसे आप इससे मैच करिए, इसे आप इससे मैच करिए, तो आपकी क्या बन जाती है, साइक्लोहेक्सेन, और ये होती है उसकी चेयर फॉर्म, है ना। तो देखो इस टाइप से बन रही नहीं, तो इसी टाइप से आपको बनानी है। अब इसका आपको पता है, ये इसका एक्सियल होता है और ये इक्वेटोरियल होता है ना। तो इस टाइप से मैंने एक आपको वीडियो बनाया था, उसमें इसे डिस्कस किया है, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा, मैं उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो देखो अब आपको ये क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन है, क्या है आपका, इक्वेटोरियल है। अब इक्वेटोरियल में क्या होता है, आपका गामा हाइड्रोजन ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है ना, इक्वेटोरियल में हो सकता है, बट एक्सियल में नहीं हो सकता है। अगर ये चीज आपकी, जैसे मैंने दूसरे बनाया है, ये इन दोनों को पैरेलल करेंगे, इसके साथ जब ये बनाया तो ये क्या है, ये एक्सियल में है, तो एक्सियल में आपका गामा हाइड्रोजन ट्रांसफर नहीं हो सकता है, लेकिन इक्वेटोरियल में हो सकता है। तो इसके बाद वाला क्या होगा, अल्फा, ये क्या होगा बीटा, और ये क्या होगा गामा। तो आप क्या करोगे, दिस दिस दिस, तो दिस और दिस, आपकी ये डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे आपका दिस और दिस। तो गामा से जब हाइड्रोजन ट्रांसफर हुआ होगा और यहाँ पे क्या बना होगा, रेडिकल बना होगा कि नहीं। अब इस वाले रेडिकल ने क्या किया होगा, H के साथ अटैच हो गया होगा और इसका रेडिकल खत्म, सिर्फ P वाला रेडिकल आपका रह गया है यहाँ पे ही तो बचा, क्योंकि इसने गामा हाइड्रोजन ट्रांसफर किया होगा, तो इससे इसका जो H है ये वाला ये ले लिया होगा इसने, तो ले लिया। अब आपके पास क्या होगा, ये अल्फा है, ये बीटा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता था, बीटा क्लीव होता था, सो आप इसमें क्या कराओगे, बीटा का क्लीव करा दोगे। तो करा दीजिए बीटा क्लीव, दिस 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 दिस, तो आपके पास क्या हो गया, ये OH, ये रेडिकल और ये रेडिकल, है ना। और आपके पास यहाँ पे ये रेडिकल और ये रेडिकल, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, आपके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब यहाँ भी क्या होगा, ये रेडिकल रेडिकल मिलके क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, ये तो बनेगा। अब इसे आप क्या बना लिख सकते हो इस फॉर्म में, इस टाइप से लिखोगे, ये तो होगा ये OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब इसमें क्या हो सकता है आपका, कीटोइनॉल करा सकते हो आप, तो इसे कीटोइनॉल करा दीजिए, दिस, है ना, ये आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा, बस बन गया साइक्लोहेक्सेनॉन। दैट इज क्लियर ना। और ये वाला आपका अलग निकल जाएगा एल्किन के फॉर्म में।
तो अब आपका इससे देखना है, मैंने क्या कहा था आपसे, इक्वेटोरियल में आपका गामा हाइड्रोजन ट्रांसफर हो सकता है, एक्सियल में नहीं हो सकता। ये वाला पोजीशन कौन सा, एक्सियल है इसका, तो इसमें ये तो नहीं होगा, तो मतलब क्या रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन होगी। क्यों होगी, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, मैंने रिंग फिल्पिंग पढ़ाई थी आपको, बताई थी ना, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, रिंग फिल्पिंग करा सकते हो। जब आप रिंग फिल्पिंग कराओगे तो आफ्टर रिंग फिल्पिंग ये आपका क्या बनेगा, दिस इस टाइप से बन जाएगी रिंग। ये आपका एक्सियल क्या होता था इक्वेटोरियल में, ये आपका यहाँ आ जाएगा और ये आपका यहाँ आ जाएगा, दिस इस टाइप से बन जाएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन सेम ही तो बन गया, ये और ये, इसमें क्या कोई चेंज है क्या, सेम ही है ना। तो अब आगे का प्रोसीजर पूरा सेम है आपका, बस आपको इसमें ये याद रखना है कि इसमें मत करा देना, है ना। आंसर भले ही आपका सेम आ जाएगा, लेकिन अगर एग्जामिनर ने आपको सेम इसी में ही आंसर दे दिए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। वो इसी नीचे टाइप से बनाएगा ऊपर टाइप से, तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होंगे। तो आपको ये बात याद रखनी है कि ये करो, या फिर इसमें वो क्या चेंजेस कर सकता है वो भी इसी में देख लो, इसी क्वेश्चन में अगर हो सकता है वो आपका यहाँ पे इस टाइप से लगा दे, इसमें आपका यहाँ पे लगा देगा, ठीक है। अब लगा दिया उसने ये, अब आपसे कहेगा क्या इससे प्रोडक्ट की बन सकता है क्या, तो अब ये वाला गलत हो गया, अभी नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने लगा दिया टर्सरी ब्यूटाइल, ये लॉक्ड कंफर्मेशन होता है, टर्सरी ब्यूटाइल लग गया तो लॉक्ड कंफर्मेशन, तो अब ये रिंग फिल्पिंग नहीं कर पाएगी। अब ये रिंग फिल्पिंग नहीं करेगी, इससे इसमें आएगी नहीं, जब इससे इसमें नहीं आएगी तो फिर आगे प्रोसीजर नहीं होगा। तो जब ये रिएक्शन यही प्रोसीजर नहीं होगी तो आगे क्यों होगी, तो उसमें लिखना नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं करेगा आपका। बात क्लियर हुई ना। तो इसलिए ये चीज आपको याद रखनी है, अगर इसने टर्सरी ब्यूटाइल लगा दिया तो लॉक हो जाएगा कंफर्मेशन, नहीं किया, अगर अभी ये नहीं था, नहीं है तो आपका इसमें कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होकर आपका सेम प्रोडक्ट देगा। दैट इज क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस पे आते हैं। इसमें भी क्या होगा भाई, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा। इसमें तो गामा हाइड्रोजन है ही नहीं आपके पास, यहाँ पे है क्या, अगर इसमें डाउट हो रहा तो इसे इस टाइप से बना लो भी, लो 1 2 3 4 चारों बैलेंस से हो गए, हाइड्रोजन है ही नहीं। जब इस टाइप से हाइड्रोजन नहीं होता है तो उसमें डेल्टा हाइड्रोजन ट्रांसफर कर सकते हो आप। क्या होता है फिर आपका डेल्टा हाइड्रोजन ट्रांसफर, तो देखो किस टाइप से होता है, ये आपका दिस, ये ओ रेडिकल, ये दिस और ये आर, और ये आपका दिस रिंग, और आपके पास ये दिस, ये आपका आर, और ये आपका डेल्टा वाला हाइड्रोजन ट्रांसफर होके कहाँ चला गया होगा, इस हाइड्रोजन इस OH के पास, तो आपका इस टाइप से बन जाएगा ये, है ना। अब ये बन गया, अब आप क्या कर सकते हो इसमें, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। तो क्या सब बीटा क्लीव हो सकता है क्या, इसमें कभी बीटा क्लीव नहीं होता। इस वाले कंफर्मेशन में, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा क्या होता है आपका, साइक्लाइजेशन होता है। क्या होता है भाई, साइक्लाइजेशन, क्योंकि इसमें बीटा क्लीव का कोई ऑप्शन ही नहीं है। हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता, रिंग है भाई, ये तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड घूमते रहते हैं रोटेशन में, इसलिए इसमें कभी नहीं होता। इसमें हमेशा क्या होगा आपका, ये होगा साइक्लाइजेशन, बस साइक्लाइजेशन कर दो आप दिस। तो ये चीज कुछ एग्जाम्पल्स ध्यान रखने पड़ते हैं कि इसमें इसी टाइप से हो सकता है। तो ये आपकी 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, ये आर, ये OH और ये यहाँ पे आर, देखो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गई, और ये आपको दिस, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपका क्या होगा, इसमें साइक्लाइजेशन होगा। ये चीज आपको याद रखनी पड़ती है, 5 मेंबर रिंग, और स्टेबल भी होती है 5 मेंबर रिंग। अब इसे देखो, ये क्वेश्चंस दोनों घर पे करिएगा, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें इस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और जो आपका कुछ एग्जाम्पल रह गए हैं उन्हें भी डिस्कस करते हैं। ओके, आई होप ये वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।